मेरा प्रश्न यह है कि एक तरफ तो हम कहते हैं आत्मा पुनः जन्म लेती रहती है, तो फिर हम जिन्हें पितृदेव कहते हैं, फिर वो कौन सी आत्मा है? कृपया जिज्ञासा शांत करें। कि पितरों की शांति के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए हम श्राद्ध कर्म करते हैं, और श्राद्ध कर्म के साथ साथ उनका तर्पण और पिंडदान जैसे कृत्य भी करते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और मोक्ष की अवस्था उन्हें उपलब्ध हो। वास्तव में ये बड़ा अद्भुत विधान है जो पूरे विश्व में अद्भुत है, और लोग भी अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, लेकिन इतनी गहन श्रद्धा और इतना गहन समर्पण का भाव दुनिया के किसी भी परंपरा में नहीं है। प्रश्न उठता है कि जब व्यक्ति देश छोड़ने के बाद तुरंत दूसरी योनि में जन्म ले लेता है, तो फिर पितर है कहाँ? तो ये जो हिंदुओं की मान्यता है कि पितर अंतरिक्ष में लटके हुए तड़प रहे हैं और उनकी शांति के लिए आपको अर्पण, तर्पण, पिंडदान, तिलदान करना है, ये नासमझी की बात है। वास्तव में वैज्ञानिक कसौटी से देखें तो ये विरोधाभासी मालूम भी पड़ता है, और है भी विरोधाभासी, और इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आपके पितर जो है लटके पड़े हैं अंतरिक्ष में, जिनको शांति के लिए आप यहां से कुछ कर सकते हैं, और लटके भी होंगे तो आप यहां से क्या करवाओगे? फिर भी इस परंपरा के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टि है कि इस बहाने हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं, और श्राद्ध कर्म का होता है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है कि हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वास्तव में चाहे निस्संदेह हमारी मान्यता है, और ये अर्थपूर्ण भी है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र चलता है, ये शरीर छोड़ता है व्यक्ति, फिर दूसरे गर्भ में प्रवेश करता है, जन्म होता है। तो जब ये हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें भले ही हम जो श्रद्धा के नाम पर, कृतज्ञता के नाम पर श्राद्ध करते हैं, उनसे भले ही हमारे पितरों को कुछ न मिलता हो सकता है वो दूसरी योनियों में प्रवेश करके जन्म लेकर के आपके आसपास ही बैठे हो गई, ये हो सकता है, पूरी संभावना है कि उन्हें कुछ न मिलता हो, लेकिन आपको बहुत कुछ मिलता है अगर आप उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वर्ष में एक बार 15 दिन के लिए आप पूरा का पूरा समय समर्पित करते हैं, अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने आपको ये जीवन दिया, उनके बिना आपको ये जीवन नहीं मिलता। उन्होंने एक भाषा विकसित की जिसका लाभ आप ले रहे हो, उन्होंने एक जीवन शैली विकसित की जिसका लाभ आप ले रहे हो। जो कुछ आपके पास है सब उनकी दी हुई विरासत है, और उस विरासत के लिए आप श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, और अपने भाव से उनको जल या भोजन के प्रतीक के रूप में, तर्पण और पिंडदान के रूप में जल और अन्न अर्पण करते हैं। ये भाव है, प्रेम है आपका, और यह एक प्रेम का कृत्य है। जब आप ऐसा करते हैं श्रद्धा पूर्वक, कृतज्ञता के भाव के साथ, अर्पण के भाव के साथ, उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़े या न पड़े, आपके भीतर प्रभाव पड़ता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपकी ऊर्जा रूपांतरित होती है, आपके भीतर अपने परिवार के पूर्वजों के प्रति प्रेम का भाव जागता है। और जो लोग जीवित हैं, आप करते हैं अपने पितरों के लिए, तो आपके बच्चे देखते हैं कि आप अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, तो उनके प्राणों में माँ बाप के प्रति प्रेम उमड़ता है कि कम से कम जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं तब तक तो हम उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता अर्पित करते रहे, उनका सम्मान करते रहे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें,
उनकी सेवा करते रहे, जाने अनजाने ये संदेश उनके प्राणों में जाता है और वे आपके प्रति यानी पुरानी पीढ़ी के प्रति प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव से भरते हैं। तो यह एक वैज्ञानिक परंपरा है जिससे हमारी वर्तमान पीढ़ी रूपांतरित होती है। भले ही वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे पितरों तक वो भोजन और जल पहुंचता है या न पहुंचता है, ये अर्थहीन है, इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं। परिवार में प्रेम, श्रद्धा, कृतज्ञता, आनंद जैसे सद्गुणों का इस बहाने आविर्भाव हो रहा है, ये शुभ है। इसलिए ये सूक्ष्म वैज्ञानिक परंपरा है जिसका हमें हृदय से स्वागत करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारी सारी मान्यताएं धीरे धीरे विकसित होती हैं, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम जो परंपरा हमारी की विकसित हुई कि हम उसको श्राद्ध कर्म पूरी कर्मकांड के साथ करें। जरूरी नहीं कि वो कर्मकांड करना आप आज भी संभव हो। आज की जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं जीवन की, जो वैज्ञानिक पद्धतियां विकसित हो गई हैं, इनके रहते हुए जो हमारी व्यस्तताएं हैं शायद वो सारे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कम से कम इतना संदेश तो ले सकते हैं कि जब तक हमारे माँ बाप, हमारी पुरानी पीढ़ी जिंदा है, तब तक हम उसका अधिक से अधिक सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनके प्रति सद्व्यवहार करें, उनके प्रति सेवा और समर्पण के भाव से लगे रहें, ताकि इस पृथ्वी पर वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता न पड़े। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।